नमस्कार साथियों। षट चक्रों के ऊपर चर्चा के अंतर्गत अभी तक हमने मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, उसके पश्चात जो मणिपुर और अनाहत चक्र है, उनसे प्राप्त होने वाली अनेक प्रकार की जो क्षमताएं, सिद्धियां हैं, उनके ऊपर चर्चा की थी। आगे जो चक्र आता है वह चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जिसका स्थान हमारे कंठ का स्थान है और वर्ण जो है इसका वह है धूम्र, यानी कि धूम्र वर्ण का है और तत्व आकाश है। आकाश तत्व होने के कारण से इसका गुण है शब्द। यहाँ पर जो देवी है उस देवी का नाम है शाकिनी और देवता है यहाँ के ईश्वर। उसके पश्चात यदि हम मंत्र की बात करें तो हम मंत्र है यहाँ पर, और आकार है इसका चंद्राकार, यानी कि पूर्ण जो चंद्रमा होता है उस आकार के रूप में, यानी कि यह इसका यंत्र है। उसके पश्चात यदि हम दलों की बात करें तो यहाँ पर 16 दल है, यानी कि कमल का जो फूल है उसके अंदर कितने हैं, 16 पंखुड़ियाँ हैं और लोक है जने। उसके पश्चात वाहन जो है वह हस्ती वाहन है इसका, और अक्सर ऐसे अह तक, यानी ऐसे अह तक जो 16 पंखुड़ियाँ हैं उनके ऊपर वह सारे के सारे वहाँ पर उसके जो स्वर है, वर्ण है, वहाँ पर वह अंकित है। इसी प्रकार से ज्ञानेंद्रियों की बात करें, क्योंकि इसका जो गुण शब्द है तो ज्ञानेंद्रिय इसकी कर्ण है और कर्मेंद्रियों में इसके है हमारे दोनों पैर यानी कि पाद, और सिद्धि में सर्वगम सिद्धि प्राप्त इसके द्वारा होती है। अब विशुद्धि चक्र के ऊपर यदि ध्यान किया जाए तो इसे कौन कौन से लाभ हमें मिलते हैं, तो विशुद्धि चक्र के ऊपर ध्यान करने से कहते हैं, यानी कि इसके जागृत होने पर कहते हैं कि व्यक्ति कवि, महाज्ञानी, निरोगी, शोकहीन, यानी उसको किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं रहता है, शोकहीन और दीर्घजीवी बनता है। ये सारी की सारी चीजें उसको प्राप्त होती है। इस चक्र के जागृत हो जाने पर एक ही को जानने की जो इच्छा है वह व्याप्त हो जाती है, यानी कि अब उसके लिए सिर्फ उस एक को जानने की इच्छा, यानी कि उस प्रभु तक पहुंचने की इच्छा जागृत हो जाती है। उसके अलावा सब कुछ छूट जाता है, उसमें उसका मन नहीं लगता है। क्रोध, हिंसा आदि व्यर्थ प्रतीत होने लग जाते हैं कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये फालतू की है, और साधक स्वभाव से ही सबका कल्याण सोचता है। साथ में इस शारीरिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है, तो इन ग्लैंड्स के ऊपर और जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़ों के रोग भी इस चक्र के जागृत होने के ऊपर वह दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो चक्र है वह चक्र आता है हमारा आज्ञा चक्र। यह आज्ञा चक्र वही स्थान है जहां पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का ऐक्य होता है, यानी कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना यहाँ तीनों क्या हो जाती है, यहाँ पर मिल जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम, यानी यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हो जाता है, इन तीन नाड़ियों का संगम हो जाता है। मूलाधार के ऊपर इसी चीज को हमने पढ़ा था, मुक्त त्रिवेणी। अब मुक्त त्रिवेणी न होकर के त्रिवेणी संगम हो गया है। त्रिवेणी संगम का अर्थ क्या हुआ, संगम का अर्थ यानी कि अब योग हो गया है, अब इन तीनों का यहाँ पर योग हो गया है। अब आप देखिए, अब आप इसको चाहे तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कहिए, चाहे हमने जिन तीन शक्तियों की बात कर रहे थे, काली, लक्ष्मी और सरस्वती की यदि हम बात करें तो इन तीनों शक्तियों का यहाँ पर आप संगम कह दीजिए, चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का यहाँ पर आप संगम कह दीजिए, यानी कि यहाँ पर संगम होता है। और जब संगम होता है, तीन शक्तियों का एक साथ संगम होता है, तो वह एक महाशक्ति का रूप ले लेती है। अब यहाँ पर विस्फोट नहीं, देखिए यहाँ पर एक महाविस्फोट होता है, और महाविस्फोट होता है इसीलिए तो कहते हैं कि उसकी तीसरी आंख खुल गई है।
अभी तक नहीं खुली थी, अभी तक तो 2 ही आंखें खुली थी हमारी। अभी तक तो किसी न किसी रूप में हमें काफी हद तक सुसुप्ति अवस्था के अंदर थे, लेकिन अब तीसरी आंख खुल गई है, क्योंकि विस्फोट हुआ है। वो भी कौन सा? महाविस्फोट, 3 शक्तियों का मिलन। इसलिए शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है, जिसके कारण से कहा गया है कि तीसरे नेत्र का खुलना। भगवान शिव के लिए भी हम पढ़ते हैं, कहते हैं भगवान शिव का तीसरा नेत्र नहीं खुलना चाहिए। तीसरा नेत्र खुल जाता है तो वो तांडव करने लग जाते हैं, और क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर प्रलय आ जाती है। आप सोचिए कि उस शक्ति की कोई सीमा है क्या? कोई सीमा नहीं है। तीसरी आंख का खुलना, यहां पर तीसरी आंख के खुलने का अर्थ क्या है? तीसरी आंख के खुलने का अर्थ यह है कि अब उस व्यक्ति के लिए इस ब्रह्मांड में जानने योग्य कुछ भी नहीं रहा है। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा रहस्य नहीं है जिसको वह जानता नहीं है। वह सब कुछ जानने योग्य उस स्थिति वाला वह बन जाता है। लेकिन अभी देखिए, अभी वह उस परम तत्व को उसने प्राप्त नहीं किया है। इस चीज का ध्यान रखना। अभी तो हमने कहा है कि ब्रह्मांड की शक्तियां उसके लिए अब क्या है? रहस्यमयी नहीं रही है। यह ब्रह्मांड की बात है। हालांकि ब्रह्मांड भी अनंत है, इसकी शक्ति को जानना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी एक शक्ति और है जो उससे भी ऊपर है, वहां तक उसको पहुंचना है। इसलिए अभी बीच रास्ते में रुकना नहीं है। बहुत सारे लोगों को जब ये इस प्रकार से सिद्धियां आदि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें सर्वज्ञ की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो वो सोचता है कि मेरे लिए तो कुछ जानने योग्य रहा ही नहीं है। नहीं, अभी उसके लिए जानने योग्य बचा हुआ है। तो हम थोड़ी अब बात करते हैं इसके स्थान आदि की। तो जो हमारा आज्ञा चक्र है, जो त्रिवेणी संगम है, ये दोनों भ्रिकुटियों के मध्य का जो स्थान है, भ्रू मध्य जिसको बोला जाता है, ये इसका स्थान है। और वर्ण इसका श्वेत है, व्हाइट कलर जिसको हम बोलते हैं तत्व। अब चूंकि अभी तक हम यहाँ तक जो पहुंचे, 5 तत्व यहाँ तक पूरे हो चुके हैं। अब तत्वों की बात यहाँ पर नहीं रहेगी। अब हम उन तत्वों से भी ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 शक्तियों का मिलन हो चुका है। यहाँ पर हमारे विवेक ज्ञान का स्फुरण हो चुका है, वह प्रस्फुटित हो चुका है। इसलिए यहाँ का तत्व है महत तत्व है। तत्व महत तत्व है। यहाँ पर महत तत्व यानी कि महत जिसको बुद्धि भी बोला जाता है, और गुण भी यहाँ पर महत ही है, क्योंकि अलग गुण कोई हो नहीं सकता। देवी यहाँ की हाकिनी है। और यहाँ का जो आकार है, आकार यहाँ का लिंगाकार है। आकार यदि हम देखें तो कौन सा है? लिंगाकार है। और मंत्र यहाँ का है हम और छम, यानी 2 मंत्र है, हम और छम जो मंत्र है। इसी प्रकार से दल यहाँ पर 2 है। अब देखिए, अभी तक तो दलों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और बढ़ते बढ़ते 6 से 16 हो गई, और यहाँ पर सिर्फ 2 रह गई, और फिर अचानक यहाँ पर सहस्त्रार हो जाएगी। बिल्कुल ये सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। देखिए, एक चीज तो यह है, जितने भी दल है वो सारे के सारे सम संख्या में है। आपको किसी भी किताब में ये पढ़ने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। कोई भी विषम संख्या में नहीं होंगे, हो भी नहीं सकते, क्योंकि यह जो हमारी पूरी की पूरी जो यह है प्रकृति है, या जो हम देख रहे हैं, क्योंकि इस आज्ञा चक्र की यदि हम बात करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि मंत्र हम छम है, दल 2 है, और वो 2 इसलिए भी है क्योंकि इसका देवता अर्धनारीश्वर है। इसके देवता कौन है? अर्धनारीश्वर है। तो 2 दल के पीछे कारण यही है, शिव और शक्ति, इन दोनों का ही तो मिलन करवाना है। इन दोनों के कारण से ही तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये 2 है, इसीलिए तो ब्रह्मांड का अस्तित्व है, एक से नहीं हो सकता। अब तीसरे की यदि हम बात करें त्रिकोण की, तो वो तो न्यूट्रॉन है, वो तो न्यूट्रल रहता है, और वह तो सिर्फ उसको आगे बढ़ाने में रहता है। लेकिन मिलन तो इन 2 का ही होना है। और एक तार जो होता है, उस तार में भी वायर 2 ही होते हैं, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। बिना प्लस से काम नहीं चल सकता, बिना माइनस, केवल माइनस से भी काम नहीं चल सकता। प्लस के साथ में माइनस और माइनस के साथ में प्लस का होना जरूरी है, तभी शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। ठीक यही चीज यहाँ पर है। इसीलिए नीचे से ऊपर तक सारे सम संख्या में, सम की संख्या में है, सारे के सारे मिथुनात्मक है, द्वैत के अंदर है।
दो से ही ऊर्जा चल रही है, एक से नहीं चल रही है। एक तो जब एक के होगा तब होगा, उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, उसके बाद तो चर्चा करना ही व्यर्थ है, कोई चर्चा रह ही नहीं जाती है। इसलिए अभी तक जो कुछ है वह द्वय के रूप में चल रहा है, दो के रूप में चल रहा है। इसीलिए अभी तक हम दुनिया में हैं। दुनिया दो से बनी है, दो से बनी है, इसीलिए सारी की सारी पंखुड़ियां सम संख्या में है, और उसी से प्लस और माइनस से वह जो ऊर्जा है उसकी क्या होती है, उसकी उत्पत्ति होती है। अब यहां पर आकर के, क्योंकि यहां पर संगम हो गया है, और यहां पर संगम होने के कारण से यहां पर शिव और शक्ति है, यानी कि अब महतत्व तक हम पहुंच चुके हैं। महतत्व तक पहुंचने का अर्थ क्या हो गया कि सारा जो ब्रह्मांड है उसको हमने जान लिया है। अब तो एक की अवस्था तक हमें पहुंचना है। तो यहां पर जो देवता है वो अर्धनारीश्वर है, लोक यहां पर तप है, यानी कि और उच्च लोक की यहां पर बात हुई है, जन लोक से उच्च है। और वाहन जो है वह है नाद, कोई दूसरा नहीं, नाद जो होता है यहां पर सिर्फ ध्वनि रह जाती है, शब्द रह जाता है, और अक्षर है और क्षय, ये दो है। और ज्ञानेन्द्रिय चूंकि तत्व महत है इसलिए ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि है, और कर्मेंद्रिय है अन्न कोश। कर्मेंद्रिय कौन सी है, अन्न कोश, और सिद्धि सर्वज्ञता की प्राप्ति होना। तो इस प्रकार से ये आज्ञा चक्र हुआ, और इस आज्ञा चक्र को यदि हमें जागृत कर लेते हैं तो कहते हैं कि आज्ञा चक्र हमारे संपूर्ण नाड़ी तंत्र, यानी कि आज्ञा चक्र संपूर्ण नाड़ी तंत्र से संबंधित है, उसको यह कंट्रोल करता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर नाड़ी संस्थान पूर्ण रूपेण स्वस्थ और सशक्त बन जाता है, यानी कि हड्डियों की भाषा में कहें तो संपूर्ण नाड़ियों का शोधन हो जाता है, बिल्कुल वह स्वस्थ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। मूलाधार चक्र से ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना जो पृथक पृथक ऊर्ध्व प्रवाहित हो रही थी, यानी कि सबके अपने अपने अलग अलग रास्ते थे, सब अलग अलग बह रही थी, वह जो अलग अलग प्रवाहित होकर बह रही थी इस स्थान पर आकर वो संगम को प्राप्त हो जाती है, और इसीलिए यह त्रिवेणी कहलाता है। मुक्त त्रिवेणी से संगम त्रिवेणी की बात आ गई, और इस त्रिवेणी का जहां संगम हो रहा है हमारे इस शरीर में, इसको बोलते हैं तीर्थराज, यानी कि सभी तीर्थों का यह स्थान जो है वह राजा है, इसलिए इसका इतना महत्वपूर्ण है। और इस चक्र के ऊपर यदि कोई साधक पहुंच गया है, अब वह साधक निश्चित रूप से वह बाह्य संसार के जाल में नहीं फंसेगा। हालांकि यह चीज तो हमने विशुद्धि चक्र पे ही बोल दिया कि उसकी जो इच्छा है वह जागृत हो जाती है उस एक को जानने के लिए, और यहां पर आने के पश्चात तो वह और अधिक उस उच्च और सात्विक स्थिति के अंदर पहुंचे जाता है। और आज्ञा चक्र के पश्चात जब हम अंतिम चक्र, हालांकि यह सातवां चक्र, छठवां जो चक्र है, और इस छठवें चक्र यानी आज्ञा चक्र जो हमारा था उस आज्ञा चक्र को षड चक्र कहते हैं, और इसको सब चक्र प्रायकम कहते हैं। उसके पीछे यदि हम थोड़ा सा कारण जाने तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में किसी चक्र की बात रह ही नहीं जाती है, यानी कि आज्ञा चक्र के पश्चात जैसे इसमें प्रवेश करते हैं उसके पश्चात सब कुछ छूट जाता है, ये अंतिम अवस्था होती है। तो सहस्त्रा चक्र जो हम सभी जानते हैं हमारा जो चोटी का स्थान है, यहाँ पर यह सातवें चक्र के रूप में अवस्थित है। और वर्ण को यदि वर्ण की बात करें, कोई वर्ण नहीं है, मैंने कहा ना ये अंतिम अवस्था है, क्योंकि अब वर्ण तत्व आदि यदि इस प्रकार की चीजें रहेगी तब तो हम उसी पुणे सृष्टि में फंसे हुए हैं, अब सृष्टि से बिल्कुल अलग हो गए हैं, अब कुछ नहीं बचा है। इसलिए यह वर्णहीन प्रकाश, यानी सिर्फ चेतना की शुद्धतम अवस्था, और कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ज्ञान का प्रकाश है, उस ज्ञान के प्रकाश के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए तत्व कौन सा है, तत्व यहाँ पर शून्य तत्व है। सुषुम्ना नाड़ी भी शून्य है,
और वह परम शिव भी क्या है, वह शून्य है, क्योंकि उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। या यूं कहें आत्मा अपने शुद्धतम अवस्था में है, इसलिए आत्मा का भी कोई आकार प्रकार रंग रूप आदि नहीं है, इसलिए शून्य तत्व है। यदि गुण की बात करें तो यह भी तूर्या चेतना हो गई, यानी कि सभी इन चीजों से ऊपर उठ करके देवी की बात करें तो यहां पर एक की अवस्था हो गई है। किसके साथ में? शिव के साथ में। और शिव के साथ में एक की अवस्था होने का अर्थ हो गया कि यह अब महाशक्ति के रूप में है। और आकार देवता की यदि हम बात करें तो पर ब्रह्म, यानी कि उस शिव से मिलन वही वहां पर अवस्थित है। और मंत्र है विसर्ग, आकार प्रकाश पुंज, कोई आकार वैसे तो है नहीं। दल यहाँ पर सहस्त्र का यानी कि अब कोई संख्या नहीं है वैसे देखा जाए तो। लोक सत्य लोक है, अंतिम उत्कृष्ट उच्चतम जो लोक है। वाहन बिंदु की स्थिति है, ये जो त्रिकोण के मध्य में था उससे मिलन हमारा हो चुका है। और यदि हम आगे बढ़े तो अक्षर विसर्ग है, ज्ञानेन्द्रिय चित्त है, कर्मेंद्रिय पंचकोश है। और सिद्धि की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सिद्धि है सर्वाधिष्ठान, यानी कि सर्वाधिष्ठान, यानी कि हम शिव में हमारा विलय हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। और इस चक्र के जागृत होने पर, हालांकि अब कुछ रहा ही नहीं है, फिर भी इस अवस्था में जब पहुंचते हैं जो मोक्ष की अंतिम अवस्था, उसे ठीक पहले तो यह दिव्य शक्तियों का केंद्र है। और इस चक्र पर प्राण तथा मन के निग्रह से प्रमाण, विप्रेय, विकल्प, निद्रा, स्मृति रूपी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। और निरोध होने पर असंप्रज्ञात जो समाधि है उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है। और पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि सहित संपूर्ण अंतःस्रावी जो ग्रंथियां, यदि शरीर की हम बात करें तो उनका जो संबंध सहस्त्रार चक्र से है, उनके जागृत होने पर एंडोक्राइन सिस्टम संतुलित हो जाता है। और यही स्थान जो शिव और शक्ति के मिलन का स्थान कहा गया है। और जैसा कि असंप्रज्ञात समाधि की बात कही गई है, असंप्रज्ञात समाधि के पश्चात में केवल्य की स्थिति आती है, अंतिम अवस्था आती है, वह अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे ये चक्र है और इन एक एक चक्र का जैसे जैसे हम भेदन करते हुए चलते हैं। अब भेदन का अर्थ क्या हुआ? भेदन का यही अर्थ है कि वह जो कुंडलिनी शक्ति है, वह कुंडलिनी शक्ति आपकी एक एक चक्र को पार करते हुए वह ऊपर की ओर जा रही है। और वह ऊपर की ओर पहुंचते पहुंचते वह सहस्त्रार चक्र में स्थापित हो जाती है। अब जैसे जैसे एक एक चक्र का भेदन होगा, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां हैं वह हमें प्राप्त होती जाएगी। और जैसे जैसे वह एक एक शक्ति हमें प्राप्त होती जाएगी, धीरे धीरे अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे अंदर और सबलता आती जाएगी। और उस सबलता के परिणाम स्वरूप ही हम उस शिव तत्व को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने इन 60 चक्रों के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में थोड़ा सा और कुछ इन नाड़ियों और के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।